बैंक और चेयरमैन, मुझे भी पता लगा कि मेरे बड़े भाई परमादानीय महक सिंह गुर्जर के साथ कोई लड़े छेड़छाड़ कर रहे हैं। मैं इसमें आपको बता देना चाहता हूँ, मैं कल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर से इस मामले में बात करूंगा और मैं कल ही महक सिंह गुर्जर से आज रात को बात कर रहा हूँ। उसको सारे जाकर के जिन लोगों ने उसको जान से मारने की धमकी दी है उनका इलाज करने में हम सक्षम हैं। न मैं जान से डरता न मैं किसी उससे डरता। मैं महक सिंह गुर्जर के साथ हूँ। आदरणीय मेरे बड़े भाई जो मेरे दुख सुख में काम आते हैं, आपका नमस्कार करते हुए उसके बाद भी आप मेरे नेता हो, मैं इसकी बात को मानता हूँ। हमेशा आपका स्नेह आशीर्वाद मेरे साथ रहा। आपको मैं बात बता नहीं सका, मैंने फोन किया था, आपने फोन उठा नहीं पाए, लेकिन माननीय रामू चौधरी माननीय सदस्य जिला पंचायत सहारनपुर, उसके बाद मैं बात बताना चाहता हूँ। मेरे के लिए घटना होगी, ये लोग मुझको मार भी सकते हैं। मैं आज आपसे खुली बात कर रहा हूँ, ये लोग मुझको मारने की चाल पर हैं कि महक सिंह गुर्जर को मार दिया जाए और इसका 20 बीघे बाग हम ले लें। लेकिन मैं माननीय चेयरमैन साहब, मेरा आपसे निवेदन है कि इस बात को नोट कर लो। ये बात आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर में काम करेंगे। इसमें तो अनुज कोहली है और बिल्लू पूर्व भी नहीं है, तो बिल्लू प्रधान है उसे, वो भी है। इनकी चाल है, ये मुझे मारना चाहते हैं। और अगर भाई साहब मैं मरता हूँ, माननीय रामू चौधरी सदस्य जिला पंचायत, अगर मैं मरता हूँ तो केवल और केवल जिम्मेदार बिल्लू प्रधान और अनुज कोहली होंगे। सदा सहित प्रणाम। प्रिय साथियों, मैं महक सिंह गुर्जर। लाइव आने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन अचानक मुझे लाइव आना पड़ा क्योंकि एक व्यक्ति ने मेरे बारे में और मेरे बड़े भाई आदरणीय विपिन बिल्लू प्रधान, जो मेरा बड़ा भाई है, मेरे चाचा का लड़का है, उसके बारे में, और मेरे चाचा जी के लड़के हैं अनुज कुमार जी, उसके बारे में एक वीडियो मेरे नाम से, जबकि उसमें कोई आवाज नहीं है, ना मैंने मेरा कोई उनके ऊपर आरोप लगाने का मामला था, ना मैं आरोप लगाता। मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, मेरे चाचा जी के लड़के हैं। यही बात सियासत में अलग, हमारी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन मैं उनके ऊपर आरोप लगाऊं ऐसा कभी संभव नहीं है। बिल्लू प्रधान जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूँ। मेरा छोटा भाई है, मैं उसको टाइट भी कर देता हूँ। अपनी राजनीतिक विचारधारा उनकी अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, लेकिन मेरा कोई विचार या कोई किसी के भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था, ना आगे रहेगा। हमारा आज भी एक रिश्ता है। जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है, अगर उसको निकालता है तो अभी मेरे भाई जी, मैं भी बुला रहा हूं अपने घर, मेरा भाई यहीं पर बैठा मिलेगा, प्रधान जी भी यहीं पर बैठे मिलेंगे और अनुज भाई भी यहीं पर बैठे मिलेगा। तो ये बिरादरी में मेरे भाई, जो तू वीडियो बनाता है वो करता है, मैं तुझसे खुला कह रहा हूँ,
मेरे बारे में ना कुछ बोल ना कुछ, मेरे आपसी मेरे परिवार के रिश्ते हैं, मेरा घर का मामला है, और ना मैंने उनके ऊपर आरोप लगाए। कहां से वीडियो, कहां से क्या चल रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है, और ना मेरी आवाज है। अगर किसी को मेरी फोरेंसिक जांच करा ली जाए, मैं लाइन में जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर कोई झूठी है वीडियो मेरे परिवार के बारे में, कोई उसके बारे में चलाएगा, तो मैं इस मामले को लेकर मानने ले जाने का काम करूंगा। साथियों, इन शब्दों के साथ इतियों ओम, धन्यवाद। तो कहाँ हो तुम? मैं हैदराबाद हूँ जी। हैदराबाद है जो सामान ने वापसी लेते जियो क्या कर ना, मैं जवाब दे रहे लौंडो ने देख लिया, उन्हें कह रहा है कि हाँ का मैं तो दुनिया जाना क्यों, क्या दिया उसने आने का? और क्या है यो? मैं नहीं है यहाँ कुछ है भी यो? आपका क्या है ये तो है? वो नहीं है ये जो सामान में कह रहे थे। कौन सा हो? और वो तन्ने तो मेरी गल धोखा करना था, कर लिया है नहीं? तू रो, मैं तो कसम खा रहा हूँ, मुझे कैसा तू रो, मैं धोखा करता हूँ, भालू करता हूँ, मैं 2000 भी दे दिया मैं तो। जोन से तुझे 2000 रुपए दिए, ये सामान उनका वापसी कर देने जाएगा। चलो ये बढ़िया नहीं है सामान, चला रहा हूँ, मुझे पैसे चाहिए यार। ठीक है, बता कितनी देर में रहा? मैं मंडी में जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, नूर से जैली। हाँ ठीक ठीक है। सलामकुम। ले आए सामान, चलो आज फिर कहाँ देख, मैं क्या कह रही, तुम बेफिक्र हो का जो बस जान लेके एक फेरी थर पे कहा तो कर जो उसमें मेरा काम चलो गया, फिर तो मैं करूंगी इस काम ने, करना चले ना फिर मैं क्यों करूँ इस काम ने? अगर पहली बार ही देखूंगी, अगर मेरा काम चल गया तो ठीक है, नहीं चला ना फिर क्या बात, फिर क्या फायदा, फिर तो न्यू तेरे पता 1000-1500 रुपए कराया खर्चे के न्यू ले करूंगी। अगर नहीं कहाँ पहुंच गए तुम? रह पर बस 15-20 मिनट और लगेंगे थारे, नहीं ठीक आ जाओ तुम। कोई भी नहीं जाना, बच्चा भी कोई भी, बस वही 2 लड़के उन्हें दुकान पर भेज देंगे। ठीक है। वंदे मातरम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रीन उर्गू फार्म में। साथियों, पिछले कई दिनों से प्रयास कर रहा था कि एक वीडियो बनाई गए। एक हमारे साढ़ौली भूड़ से हैं हमारे चौधरी महक सिंह गुज्जर जी, तो उनके कई लेख जारी हुए हैं व्हाट्सएप पर भी, और साहब कहीं उन्होंने ऑडियो जारी की, कहीं वीडियो जारी की। कल बारिश थी तो आज वो बड़ी तसल्ली से बैठ कर के वीडियो बना रहा हूँ। माननीय हमारे महक सिंह गुज्जर बहुत मंजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं और विभिन्न पदों पर इन्होंने कार्य किया है, राजनीतिक, गैर राजनीतिक, और महिला सशक्तिकरण, नशा मुक्ति, और जैसा कि इन्होंने खुद बताया है कि आर्य समाज की तरफ भी इनका झुकाव है, तो इनके कई नारी सशक्तिकरण के भी इनके कई ऑडियो वायरल होते रहे हैं। तो इन्होंने अभी पिछले दिनों अपनी पार्टी का विस्तार किया है, अपनी पार्टी को बढ़ाया है। तो कमाल इनका इस चीज़ का है कि बहुत पुराने केस को भी निकाल करके ये सामना कर देते हैं। इन्होंने एक बार एक वीडियो बनाई थी कि वो ये नुनियारी का एक आदमी ये वर्मी कंपोस्ट में DAP मिलाता है, मिलावट के काम करता है, और पता नहीं क्या क्या इन्होंने डाला था। उसके बाद मेरे यहाँ पे छापे की कार्रवाई हुई तो मुझे आशीर्वाद भाई महक सिंह का मिल गया था। आज उस छापे के बारे में सबसे पहले उसके बारे में बताना मैं चाहता हूँ आपसे कि आज बात चल रही है कि प्रदीप राणा ने छापा गिरवाया। मेरे कुछ साथी कह रहे हैं जो छापे में शामिल थे। साथियों, मैं आपको सारी कुछ सच्चाई बताना चाहता हूँ।
क्योंकि पाप कभी छिपता नहीं है। प्रदीप राणा ने छापे को फाइनेंस किया था, क्योंकि लूट का सिरमौर जिसे हम कहते हैं, पार्टी का हेड जिसको हम कहते हैं, और उसको कितनी भाषाओं में नवाजा जा सकता है कि ये सरदार है, और इस सरदार ने मेरा ढक्कन बंद करने के लिए उसको फाइनेंस किया था। जिम्मेदारी हमारे जिला पंचायत सदस्य की लगाई थी कि आप इसकी दरखास्त दिलवाइए। तो माननीय महक सिंह जी, मैं उनका ऋणी रहूँगा, क्योंकि मेरा सिरका पहले बहुत कम बिकता था, छापे के बाद में उसकी बिक्री बढ़ी है। तो माननीय महक सिंह गुज्जर ने एक दरखास्त भी माननीय जिलाधिकारी को दी थी, और उसके बाद हमारे माननीय जिला पंचायत जी ने एक वीडियो डाली थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि चाचा आपकी हर बात का जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। मान्यवर, मेरा और आपका कोई जोड़ नहीं है। आप महान नेता हैं, मैं एक साधारण सा आदमी हूँ। आप राजा हैं, मैं तो रंक हूँ। आपके सामने मेरी कोई विसात नहीं है, लेकिन आपने फिर भी एक छोटे से आदमी को बर्बाद करने के लिए, छोटे से आदमी को दबाने के लिए, छोटे से आदमी को जेल भेजने के लिए आपने हर सख्त प्रयास किया। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ जुड़े हुए थे, बहुत कुछ लोग जुड़े हुए थे। एक पूरा एक नेटवर्क तैयार था। एक हमारे जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं यही बर्था से ही, वो भी जो कहते हैं कि मैं किसी मामले में शामिल नहीं था। मान्यवर, आपका भी हाथ इसमें रहा है। और उसको छोड़िए, मेरे अपने गांव के प्रधानपति सम्मानीय प्रदीप जी, उन्होंने भी मेरी रैकी वहाँ सड़ोली में भी, यहाँ भी, हर जगह की है। वहाँ भी हर टाइम में ये पल पल की खबर ये कान कर अपना फ़ोन लगाकर ये किसी मीटिंग में वहाँ सड़ोली में थे, जो एक इनका प्रोपगंडा था। वास्तविकता में मेरा घेराव चारों तरफ से किया जा रहा था। और आज जब ये कल्पना मैं करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गिद्दड़ को मारते थे ना, पहले ये बंगाली होते थे, तो उसी तरह से शिकार करने के लिए खरगोश का चारों तरफ से कुत्ते भागते थे, कुत्ते छोड़े जाते थे। इस तरह मेरा चारों तरफ से घिराव किया गया। लेकिन मैं उस महाकाली का, अपनी माँ का इतना ऋणी हूँ। अगर मुझे अपनी जान देकर भी अपनी माँ का ऋण उतारना पड़े तो कम है कि उसने इन लोगों का मुंह तोड़ जवाब दिया और ऐसा जूता इनके मुंह पर मारा कि ये मुंह छिपाते इनको जगह नहीं मिली। साथियों, ये तो मेरे छापे का सच था। उस छापे से निकलने के बाद मैंने कुछ चुनिंदा लोगों के नाम लिखे थे, क्योंकि खतरा मेरा बरकरार है। मेरे साथ कभी भी किसी वक्त भी हो सकता है। मेरे फोटो पर माला कभी भी टंग सकती है। तो वो छापे के बाद मैंने जो लिस्ट थी वो मैं अपनी तैयार करके रखी हुई है। तो साथियों, इसके अलावा अब ये तो मेरा छापे का लब्बो लबाब था, जिसमें सफाई आज दी जा रही है। मैं उसमें शामिल था, मैं उसमें शामिल नहीं था। ये भी उसमें शामिल था जिसने मेरे पिता की हड्डियों का, वहाँ पर उसका खून का फुटबॉल खेली थी यमुना में, ये भी शामिल था। तो साथियों, मामला था खनन का। मैं सिर्फ ये चाहता था कि ये यमुना की बर्बादी न हो, और बहुत बड़े पैमाने पर यमुना की बर्बादी हो रही थी। अब 2-4 दिन से सरकार का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, अधिकारियों का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि 2-4 दिन से थोड़ा सा रिलैक्स है और यमुना में ऐसा लगता है कि हाँ कुछ शांति है। नहीं तो पूरी रात ऐसी आवाज़ें चलती थी जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध चल रहा हो। साथियों, इससे आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने माननीय हमारे सम्मानित बड़े भाई महक सिंह गुज्जर ने जो अपना एक फ़ोटो डाला 2 भाइयों के प्यार का, उनका मिलन हो रहा था। साथियों, बड़ी खुशी हुई, चूँकि मैं चाहता हूँ, मैं पहली वीडियो में भी कहा था कि भाइयों का आपस में इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। वो बड़े हों, छोटे हों, मेरे वो मित्र हों, मेरे प्रतिद्वंदी हों, मेरे चाहे वो कुछ भी रहे हो रिश्ते में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाइयों का प्यार आपस में होना बहुत ज़रूरी है, जिसका अभाव आज देखने को मिलता है। उसके साथ ही इन्होंने नीचे जवाब दिया कि वीडियो के बारे में इन्होंने बताया कि जो ऐसी वीडियो डालेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, मुझे डर है, क्योंकि इशारा मेरी तरफ था। जब बाहर निकलता हूँ तो मुंह लपेट कर अपना चद्दर में तब बाहर निकलता हूँ, पता नहीं माननीय महक सिंह जी का डंडा मेरे ऊपर कहाँ पड़ जाए। इसके अलावा इन्होंने एक खोज और की है। खोज इन्होंने की कि एक नुनियारी के आदमी ने, यहाँ स्वामी अरण्य मुनि जी रहते थे इसी आश्रम पर, और उसने इसको हड़पने के लिए एक जाल बिछाया, और जाल बिछाकर जब स्वामी जी चले जाते थे इसमें चोरी करता था, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये उसमें
कामयाब हो गया और इसने इस आश्रम को हड़प लिया। तो माननीय महक सिंह जी, जब आपको इतना पता था तो आपने कोई झगड़ा कराया होता, कोई केस कराया होता, स्वामी जी ने किसी से कहा होता, चलो उसको भी छोड़ दो। अब माननीय पुलिस कप्तान जी के साहब के यहाँ और आपका कोर्ट में जाने की बात कर रहे थे, तो माननीय महक सिंह जी 2 कागज मैं भी आपको दे रहा हूँ, उसको लेकर के आप जाइए और आप कोर्ट में उनको भी दायर करिए, मैं भी आपके साथ रहूँगा। ये ननियारी वाला जो घोटाला हुआ है इसको भी सामने लाइए। ये जो आपने टीम तैयार की है, अपनी पार्टी का एक विस्तार किया है, ये मुक्ति मोर्चा जो आपने बनाया है, इसके बारे में बाद में डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये 9 जुलाई 2020 की बात है। माननीय महक सिंह जी, आपकी सेवा में मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं, चूंकि आप इंसाफ के देवता हैं और आप इंसाफ के लिए लड़ते हैं, बड़ा नाम है आपका। वो अलग बात है कि भूड़ सड़ौली में आपके सामने कोई नहीं बोलता है, लेकिन फिर भी जब आप सबके नेता हैं, इसी टीम के नेता है जो आपने चेले अपने इसमें दाखिल किए हैं, तो मेरे भी नेता आप ही हुए, क्योंकि मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, मेरे पास तो कोई पद नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, ना वोट है, ना सपोर्ट है, कुछ भी नहीं है। तो 9 जुलाई 2020 में एक यमुना स्टोन क्रशर हुआ करता था टापू में। ये होता था विकास कुमार निवासी मंडौली के नाम हुआ करता था। अब इस क्रशर पर क्या हुआ कि बिना रवन्नों की गाड़ियां, चूंकि ये तो आपकी टीम की आदत है अवैध खनन करना, बिना रवन्नों की गाड़ी निकालना, तो बिना रवन्नों की गाड़ियां पकड़ी गई थी थाना चिरकाना में। और आपका जो विकास कुमार है, ये उस टाइम उसका प्रोपराइटर हुआ करता था। ओवरलोड गाड़ियां पकड़ी गई तो बात जेल जाने तक की आई। तो इन्होंने एक हुआ करता था, आपका मुंशी था ये नंगावे का, तो नंगावे के मुंशी के साथ सेटिंग गेटिंग करके, ये सेटिंग गेटिंग के बारे में ये एक नाम आया था हमारे रसूलपुर के जो हैं हमारे भाई, तो इनका जो नाम आया था सेटिंग गेटिंग में, तो सेटिंग गेटिंग में ये बड़े माहिर है। तो सेटिंग गेटिंग की गई और उसके नाम पावर ऑफ अटॉर्नी बैक डेट में दिखा दी गई। अब कौन से विभाग से मिलकर, खनन विभाग से मिलकर दिखाई गई या कहाँ से मिलकर दिखाई गई। और इसमें जो मुंशी था नंगावे का, ये जेल चला गया और बैक डेट में ये पावर ऑफ अटॉर्नी बनी है और पैसे के लालच में इसको, भोले भाले आदमी को जेल भेज दिया गया, इसको कुछ पैसे दे दिए गए। और इसमें हमारा जो आशु सैनी है, इसके सेटिंग गेटिंग के बड़े माहिर हैं। वो जो रंगीन मिजाजी की मैं बात पिछली बार की थी, उस पर ऐतराज कर रहे हैं माननीय जी। ये मैं पता नहीं किसकी बात किनके सामने कर दी। अरे अपने फोन की कॉल डिटेल तो निकालो ना, कौन से अधिकारी के आप किस किस शहर में गए, आप देहरादून में गए कि सहारनपुर में गए, कहाँ गए, मुझे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात और बताऊं, आपके बारे में तो पूरा जौन जानता है, सब लोग बताते हैं, कोई नई बात नहीं है। अगर आपको ज्यादा आवश्यकता होगी तो उसके सबूत भी कहीं कहीं से निकल कर आपके सामने आ जाएंगे। एक बात आपने और कही थी कि मैं अपने समाज को लेकर के और इसके पास जाऊंगा, इनको जो आपके रसूलपुर के हैं, लोधीपुर के हैं, उनको लेकर के आ जाओ, कोई जवाब मैं भी दे दूंगा आपको। तो माननीय महक सिंह जी, एक तो आपके सामने केस मैंने ये रख दिया कि इसमें बड़ी गड़बड़ हुई थी और टाइम टू टाइम जेल जाने के डर से विकास जी ने, ये शायद ये मंडौली जो हमारा है, ये क्या नाम, विकास कुमार मंडौली के निवासी हैं और एक बड़े अच्छे कारोबारी वहीं के हैं, शायद ये उनके छोटे भाई हैं करण सिंह के। इसके अलावा एक दूसरा केस मैं आपको और देना चाहता हूं। यह आपका केस है वासुदेव स्टोन क्रशर पंचकुआ में हुआ करता था और ये विकास चौधरी, बिट्टू देवधर जी के भाई शायद इसमें थे और एक आशु सैनी जी के परिवार से कोई मेंबर, कोई महिला थी, आशु सैनी थे इसमें, इसके साझीदार थे और भी कुछ लोग शायद रहे होंगे। तो ये डंपर आपका बिना कागजों के, चूंकि ये इनका व्यवसाय है, ये अधिकारी से ब्लैकमेल करें, अधिकारी से पैसे दें, जिस किस तरीके से अवैध खनन होगा, अवैध परिवहन होगा, वो काम इनका चलता रहता है। इसके सबूत इस बात के हैं कि गाड़ियां अक्सर पकड़ी जाती रहती हैं और इन पर काफ़ी मुकदमे भी पहले हुए हैं। वो सबूत हमारे पास टोटल हैं। ये क्या नाम आपका, हमारे महक सिंह जी तो कहते हैं कि हमने सब सबूत इकट्ठे किए हुए हैं। महक सिंह जी, आप भी अपने सबूत लेकर के चलिए, हमारे पास भी सबूत है, हम भी दिखा देंगे। तो बिना कागजों के एक डंपर यहां से निकला था
सन 2023 की बात है, ओवरलोड डंपर था और टपरी में एक बच्चे के ऊपर पलट गया था। वो किसी अधिकारी का बच्चा था और उसमें मजे की बात है कितना बड़ा खेल हुआ पैसे के दम पर, क्योंकि पैसे के दम पर ये लोग किसी को खरीद सकते हैं, किसी को बेच सकते हैं। और सुनने में तो ये भी आया है कि कई ऐसे यहाँ मर्डर भी हुए हैं इसमें आपके जोन में कि जिसका यही पता नहीं लगा कि उसके पीछे कारण क्या था। पैसे के बल पर ये हर काम कर सकते हैं, क्योंकि ये साबित करता है कि इसी पैसे के बल पर मेरे पास छापा गिरवाया गया। उस छापे में यहाँ हथियार रखे जाने थे, जो बाद में एक अधिकारी ने बड़े विश्वास के साथ बताया कि अगर वहां पर अधिकारी क्या नाम आपका हथियार रखे जाते तो आपका टाडा में चालान होता और आप कई साल के लिए लंबी समाधि में चले जाते। बेईमानो धन्य है, कहां तक गिरोगे। तो ये ओवरलोड टपरी में बच्चे के ऊपर पलटा, अधिकारी का किसी का बच्चा था जो एक्सीडेंट में मारा गया। मजे की बात यह है कि वो बिना रवन्ने के था, लेकिन सेटिंग गेटिंग करके 2 घंटे के बाद रवन्ना वहां पर हाजिर हो गया। और वासुदेव स्टोन क्रेशर जो है, इन्होंने पैसे देकर उसके कुछ मुंशी और कुछ गाड़ी वालों को आगे कर दिया और पावर ऑफ अटॉर्नी उनमें किसी के नाम बदल करके अपना नाम आराम से निकाल कर चले गए, जिसमें हमारे सम्माननीय आशु सैनी जी ईमानदारी की प्रतिमूर्ति भी शामिल थे। अब आशु सैनी जी का कारोबार देखो कितना बड़ा है, ये तो बहुत बड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं। एक महारानी स्टोन क्रेशर हुआ करता था, ये होता था गढ़, कस्बा गढ़ में, और उसमें ये मुंशी का काम करते थे और इनका मेन काम था कि गाड़ियों को निकालने के लिए एंट्री का करना। वही एंट्री जो आजकल गंदेवड़ के जो है ना हमारे लाला जी, वो कर रहे हैं। ये कच्चा चिट्टा आप लोगों का है। महक सिंह जी, जब आप मेरे कागज लेकर के कोर्ट में जाएं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये मेरी एप्लीकेशन है, इनको भी लेकर के जाएं, इसका पता करवाएं, ये इंक्वायरी कराएं कि टाइम टू टाइम कितना पैसा दिया होगा जो ये प्रोपराइटर बदले गए, पैसों के बल पर दूसरे आदमी जेल भेजे गए। हमें तो अपनी जान का भरोसा नहीं है, पता नहीं कब आप चिड़िया की तरह दाना उठवा दें, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते आप लोग। आदमी का घेराव करते हो, साम दाम दंड भेद हर चीज आपके पास मौजूद है, लेकिन आपसे बड़ी एक ताकत है, मैं आपको बताना चाहता हूं। कान खोल कर सुनिए, आंख खोल कर सुनिए। वो जो ऊपर वाला है ना, वो बहुत बड़ी ताकत है। जिस दिन उसका डंडा पड़ता है ना, उसमें आवाज नहीं होती, उसकी चोट का पता लगता है। तो मान्यवर, ये तो कच्चे चिट्टे इस तरह के हैं जो कि, इसके अलावा बहुत कुछ खनन बेल्ट में यहां पर है। हमारा दोस्त मात्र इतना है कि हम ये चाहते हैं कि वैध खनन करिए, वैध खनन से सरकार को पैसा मिलेगा और उस पैसे से हमारे क्षेत्र की तरक्की होगी। और हमारे माननीय आशु सैनी जी तो यहां तक भी कहते हैं कि कोई मठ है बड़ौद बागपत में, किसी सन्यासी का मठ है और उसके संबंध हमारे योगी बाबा जी से हैं, और योगी बाबा जी से संबंध होने के बाद मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मान्य जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि योगी बाबा ऐसे आदमियों से संबंध चोरों से नहीं रखते, क्योंकि बाबा योगी के कुर्ते में जेब नहीं है। योगी जी को आप ये बदनाम करने का कुत्सित प्रयास बंद करिए। साथियों, ये जो बनाया है इन्होंने संगठन, माननीय हमारे महक सिंह जी सम्माननीय, बहुत क्षेत्रों में इन्होंने काम, सरकार कोई भी रही हो, लेकिन बाद में इन्होंने उसकी बड़ी भारी सेवा की है। हर सरकार की जो भी आई है, विभिन्न पदों पर ये लोग उसमें रहे हैं। तो अब इन्होंने जो संगठन बनाया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि ये जो जमुना में जो खनन वाला काम चलता है, इसमें अधिकारियों की जो है, इसमें बीच में टांग घसीटी रहती है। अधिकारी छापा मारने चले आए, कहीं खनन अधिकारी है, कहीं हमारा पुलिस वाला है, कहीं हमारा तहसील वाला है। तो ये सिफारिश करेंगे सरकार से कि इन सबको खत्म किया जाए, और ये जो अंग्रेजों वाला जो ये लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है, ये अधिग्रहण कानून जो है, सरकार की भूमि है, ये गलत है। ये गाँव के पास जब भूमि है तो गाँव वालों की है, इसको पूरा लूटने का हक, माननीय महक सिंह जी कहते हैं कि इसको पूरे लूटने का हक जो है हमारा गांव वालों का है। हम कहीं से भी खनन करें, किसी वक्त करें, अंडरलोड करें, ओवरलोड करें, तो कोई क्यों दखल करे। फील्डरों के लिए विशेष सुविधा है,
रजत लाला की तरह इनको वीआईपी गाड़ियां दी जाएंगी, आपका फॉर्च्यूनर गाड़ी दी जाएगी, बोलेरो गाड़ी दी जाएगी, आपका थार गाड़ियां, उनको वीआईपी सुविधाएं दी जाएंगी। उनकी कोई फोटो नहीं खींच सकेगा। हमारे जैसे लोग जो शिकायत करने वाले हैं चिड़ियाघर में होंगे, इनको या तो जेल में बंद कर ठूस दिया जाएगा, या फिर इनको कहीं ऐसी जगह भेज दिया जाएगा काला पानी, जिससे यहाँ शिकायत ना कर सकें। तो इस तरह की इनकी ये एक इच्छा है। दूसरी बात, ये जो चुनाव जितना होता है, तो चुनाव में जैसे अब हम प्रमुखी कोई लेके चलें, अब ये प्रमुखी नहर से ऊपर ऊपर रही है, नहर से नीचे कभी नहीं आई। तो पहले पुल संकरा था, ये उसमें वहां पर फंस जाती थी आकर के, अब तो पुल भी चौड़ा हो गया। हम चाहते हैं कि हमारी प्रमुखी भी हमारे पास आए। हम भी सहमत हैं माननीय जी की बात से, माननीय महक सिंह जी की। विधायक भी यहाँ बाहर से चुनाव लड़ते हैं, जबकि हमारे क्षेत्रीय लोग इसमें विधायकी का चुनाव लड़ें। तो इसमें समाज सेवी और खनन सेवी ये इसमें शामिल किए गए हैं। बहुत अच्छी पार्टी का गठन, बहुत अच्छी एक पहल माननीय हमारे महक सिंह जी ने की है। और पार्टी की भर्ती भी अभी कुछ पिछले दिनों कुछ खनन सेवी भी उसमें शामिल हुए हैं, और समाज सेवी भी कहते हैं, ये भी समाज सेवी हैं। तो ये खनन सेवियों का और समाज सेवियों का एक सम्मिश्रण, एक संगम ये करना चाहते हैं। क्षेत्र पर इनका कब्जा हो, ताकि जमुना को किसी तरह भी हम लोग लूट सकें। पद के पीछे भागने का यही मतलब है। अब मुझे तो किसी पद की इच्छा है नहीं, क्योंकि मुझे तो लूटने की जरूरत है नहीं। तो ये महक सिंह जी के बहुत अच्छे प्रयास हैं, और जो आदमी इनके सामने आएगा उसको फिर ये मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये इनका जो नेचर है वो आपके सामने है। तो साथियों, मैं भी चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र से ही विधायक हो, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हमारे क्षेत्र का ही हो। और एक बात इनकी और है, ये चाहते हैं कि क्षेत्र में लूटपाट की घटनाएं न हो, तो इसलिए रास्ते इतने टूटे हुए होने चाहिए कि कोई आदमी तेजी से ना चल सके, किसी को चोट ना लग सके, किसी का वाहन खराब ना हो सके। तो इसलिए रास्तों की कोशिश भी यही है कि उसको टूटे फूटे ही रहना चाहिए। तो जितना भी क्षेत्र का जो काम है, शिक्षा की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है कि जितने शिक्षित हो लोग होंगे वो मीन में निकालेंगे। शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्कूल का कभी कोई जिक्र नहीं हुआ, रास्तों का कभी कोई जिक्र नहीं हुआ। ठीक करने का जिक्र है कि जो ऐसी वीडियो डालेंगे उनको देख लिया जाएगा, उनको ठीक कर दिया जाएगा, मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाएगा। और माननीय महक सिंह जी, जो आपने ये गपला जो बताया है कि स्वामी जी से जमीन हड़प ली थी, आपने बहुत अच्छा किया। इसको कोर्ट लेकर के जाइए। ये मेरे जो कुछ सामान है इनको भी कोर्ट लेकर के जाइए। मामला तो ये था कि मैं आज खनन के बारे में कुछ बात कहूं, लेकिन मान्य जी आपने मुझे बीच में ही आने के लिए विवश कर दिया। तो मैं भी चाहता हूं कि महक सिंह के आगे कोई भी अधिकारी। अच्छा, दूसरी बात, ये जो धंधा आजकल पुलिस वालों ने ये ऑपरेशन सवेरा चलाया हुआ है, तो इतना नहीं होना चाहिए। इसकी परमिशन होनी चाहिए भाई, शराब का भी, भांग का भी, और आपका स्मैक का भी। इसका कोई निश्चित डोज होना चाहिए, जिससे कम से कम इंजॉय बच्चे कर सकें, आने वाली पीढ़ियां इंजॉय कर सकें, और हमारे जो माननीय महक सिंह जी हैं इनके पद चिन्हों पर चल सकें। तो साहब, मैं भी आशीर्वाद प्राप्त करके धन्य हो गया हूं, और मैं भी चाहता हूं कि ऐसी पार्टी दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे। क्षेत्र के हर नेता हमारे क्षेत्र से होना चाहिए। तो साथियों, हम उसमें हिस्सेदार हों या ना हों, तो ये कुछ खुलासे में थोड़े थोड़े किए। छापा मेरा किसने गिरवाया, और ये जो 2-4 बातें मैं आपके सामने बताई हूँ। नई विषय को लेकर के फिर आप लोगों के सामने आऊँगा। फिलहाल सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे। चुनाव भी लोग लड़ते हैं, बिजनेस भी लोग करते हैं, चोरी भी लोग करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उसकी एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है। और जब ये सीमाएं तोड़ी जाती हैं तो तब प्रलय आती है, महातांडव होता है। और एक बात और आपको बतानी चाहता हूं कि इस बाबा जी के राज में अन्याय और अत्याचार ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो मैं कहता हूं कि जाग जाइए, अपने आप को ठीक करिए। और ये जो ऐसे ऐसे खेल आप लोग खेलते हैं, ये जो कहीं प्रोप्राइटर बदल दिया, कहीं ये बिना रवन्नों की गाड़ियां भाग पड़ी, तो श्रीमान जी इसमें देर है अंधेर नहीं है। इस जमुना में भी रोशनी होगी। और कई लोग, एक बात और बीच में रह गई, कई लोग कहते हैं कि ननियारी वालों के नाम ले दिए। एक बात और बताना चाहता हूं आपको, जितनी ट्रालियां ननियारी का नुकसान हुआ है, जितनी पकड़ी गई है, जितने का जुर्माना हुआ है, सब गांव वाले अपना अपना करा करके देख लो, आपको पता लग जाएगा। यहाँ जो भी हो रहा है बिल्कुल समानता के आधार पर हो रहा है। अब शांति है, जमुना में भी शांति है, फिलहाल जौन में भी शांति है, और ये शांति बरकरार रहे, इसी कल्पना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।